21 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया। सरकार को ये उम्मीद थी कि इकोनॉमी में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी, ये आर्थिक पैकेज काम आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो अभी भी पतली है। आर्थिक पैकेज काम क्यों नहीं आया, अभी हमारी ये एनालिटिकल रिपोर्ट आप देखिए। कंपनी ने निकाल दिए, अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है सर। लॉकडाउन के बाद अप्रैल के महीने में पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में एक अहम किरदार निभाते थे। लेकिन जब इनका काम नहीं बचा तो ये अपने अपने घर चले गए। ये तो तभी तय हो गया था कि देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था की आगे बढ़ने की रफ्तार माइनस में चली जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। सरकार लगातार इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखने के लिए कई तरह के ऐलान भी करती रही। लॉकडाउन के बाद सरकार ने दावा किया कि उसने अलग अलग सेक्टर की आर्थिक मदद के तौर पर 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तौर पर 1,70,000 करोड़ रुपए दिए गए। एमएसएमई सेक्टर को 5,94,000 करोड़ रुपए दिए गए। प्रवासी मजदूर, किसान और रेहड़ी पटरी वालों को 3,10,000 करोड़ रुपए दिए गए। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए। ढांचागत सुधारों और मनरेगा में 48,100 करोड़ रुपए दिए गए। इससे पहले आरबीआई ने करीब 8 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था, लेकिन ये कदम अधूरे थे, क्योंकि सवाल यह है कि इस आर्थिक पैकेज के बावजूद अर्थव्यवस्था की हालत क्यों नहीं सुधरी। जवाब यह है कि क्योंकि इनमें से ज्यादातर योजनाएं लोन की थी, लेकिन अस्थिरता की स्थिति में लोन लेने से लोगों ने दूरी बनाई। सरकार ने गरीबों को सीधी नकदी नहीं दी। सरकार का मानना था कि कैश देने से बचत घाटा बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और कदम ऐसे थे जो सरकार को उठाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए गए। जैसे कोरोना के संकट से लड़ने के लिए राज्यों को केंद्र को पैसा देना चाहिए। अप्रैल में कोरोना से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, इनकी सीधे कोई आर्थिक मदद नहीं हुई। कोरोना की वजह से देश के 14 करोड़ किसानों की हालत भी खराब है। 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों को भी सरकार सीधी मदद नहीं पहुंचा पाई। टूरिज्म इंडस्ट्री के 3 करोड़ 80 लाख संभावित बेरोजगारों को मदद नहीं पहुंची। कपड़ा उद्योग के रेवेन्यू में 40% की गिरावट की आशंका को भी ठीक नहीं किया गया। रेस्टोरेंट सेक्टर में 73 लाख लोगों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऑटो सेक्टर ने आशंका जताई है कि इस साल 45% सेल कम हो सकती है, और एविएशन सेक्टर को तो सरकार की सीधी मदद चाहिए। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने कोरोना काल में अपने लोगों की मदद कैसे की। सबसे पहले बात अमेरिका की, जिसने 158 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अपने नागरिकों को दिया। अमेरिका ने मेडिकल सेक्टर को 9,97,000 करोड़ रुपए दिए। बिजनेस समूहों को 37,57 लाख करोड़ रुपए दिए। छोटे कारोबारों को 26,30,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। बेरोजगारों को इंश्योरेंस के लिए 18,78,000 करोड़ रुपए दिए। लोगों को 18,78,000 करोड़ रुपए की टैक्स में सीधी छूट दी। 1 लाख करोड़ रुपए के स्टूडेंट लोन में भी राहत दी। अमेरिका ने इसके अलावा और भी कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम ने भी किया। यूके ने कुल 33,20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जिसमें से नौकरी रोको योजना के लिए 3,87,000 करोड़ रुपए दिए। छोटे कारोबारों के लिए 1,38,000 करोड़ रुपए, नेशनल हेल्थ स्कीम के लिए 92,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त, और इसके अलावा कोरोना की वजह से प्रभावित कारोबारों को 30 लाख करोड़ रुपए का लोन भी दिया। इन देशों की तरह अगर हमारी सरकार ने भी जरूरतमंदों की डायरेक्ट मदद की होती तो शायद अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।